हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। अभी इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या रहेगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, फाइनल आउटकम क्या रहेगा। तो एक पहला टॉपिक लूँगी और दूसरे टॉपिक में मैं आपका जो रिलेशनशिप है पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कैसा रहेगा, इसके ऊपर भी सेकंड वाली वीडियो लेके आऊँगी। तो सबसे पहले कि अभी इस वक्त जब भी देखेंगे आप, उस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और कोई भी देख सकता है रीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिंगल है, पर्सन के साथ रिलेशनशिप में बट सिंगल है, आप मैरिड है या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, जो कोई भी रिलेशनशिप है आपका, आप सभी लोग देख सकते हैं अपने अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करके। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है, जो कंडीशन, जो सिचुएशन आपकी सिचुएशन को अप्लाई होती है रीडिंग में आने वाली, आप वो देख सकते हैं या फिर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको क्या करना नहीं है, लाइफ का मेजर डिसीजन लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, कृपया इसका ध्यान रखें। तो कॉल करते हैं आर्कैंजल माइकल को। वैसे गाइस हमारे महाराष्ट्र में ना आज वोटिंग था, किसने किसने किया, मेरे सभी मराठी बांधव, महाराष्ट्रियन जो मेरे है भाई बहन, सब ने शायद आज वोटिंग किया हूँ। जैसे इम्पोर्टेंट डे होते हैं हम लोगों के लिए। तो चलिए अभी टॉपिक के ऊपर हम रुक करते हैं, कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कैंजल माइकल, आर्कैंजल रफाइल। प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त इनके पास इनके बारे में क्या सोच रहे। जी हाँ, इनको आपके साथ एक कम्युनिकेशन करना है, आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। अभी इस वक्त तो आपको लेकर बहुत प्यार है आपके पर्सन के मन में, ट्रू अनकंडीशनल लव आपके पर्सन के मन में आपसे आपको लेकर है। ये पर्सन रिकन्सिलेशन करने की बात आपसे कर रहे हैं, आपके साथ डेटिंग पे जाने की प्लान हो रही है। शायद वहाँ जाके अपना प्यार कन्फेस करे। ये आपके साथ अगर मैरिड रिलेशनशिप में, तो बहुत जल्द आपके पर्सन एक फैमिली टूर निकालने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है। सेलिब्रेशन है, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ है जिसको सेलिब्रेट करनी है आपके पर्सन को आपके साथ, और एक जश्न बनाने की या फिर एक जश्न जैसा माहौल आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर फील कर रहे, सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे किसी की डेटिंग, लॉन्ग ड्राइव, ये भी चीज़ मुझे समझ में आ रही है, ऐसा कुछ है कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको अपनी फैमिली समझते हैं। अगर सिंगल है तो आपको आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट है, अट्रैक्टेड बहुत है, इनका आपके टूवर्ड्स आने का पूरा पूरा मन है। इन्होंने अगर कोई गलती की है तो ये माफ़ी मांगेंगे। अब बड़ा प्यार भरा कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। और एक कार्ड एंजल प्लीज। जी हाँ, और कंफ्यूज में थे आपके पर्सन, अब तक आपको क्लैरिटी नहीं दी, शायद इसी बात की माफ़ी हो सकती है, बट क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। क्रॉस रोड पे अभी इस वक्त खड़े हैं, इसीलिए मैं इतनी अच्छी एनर्जी भी निकाल रही हूँ। तो आपके मन में भी कुछ संभ्रम आ रहा है, कुछ चीज़ें आ रही, कैसे कैसे हो सकता है, नहीं ये तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है इनको ही, क्योंकि इनको पूरा जो गणित है, समीकरण, वो जुड़ा के सारी बात करते हैं। मैं भी बॉस भी दिखती ना गई, समीकरण वर्ड बड़ा मुझे आजकल रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, तो यस, आपके पास थोड़ा पूरा पूरा अपने हिसाब से कोई कैलकुलेशन करके आपको अप्रोच करेंगे, आपके टूर्स आएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बाहर घूमने का प्लान करेंगे, बड़े प्यार से ट्रू एंड अनकंडीशनल लव के साथ ये पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे। बड़ी अच्छी बातें होने वाली हैं, काफ़ी टची, काफ़ी इमोशनल बातें होने वाली हैं आपके पर्सन के साथ। ऐसा कुछ कम्युनिकेशन करने वाले हैं, आपकी ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है पर्सन। जी हाँ, आपको अपनी विक्ट्री मानते हैं। जब जब इनको मिलती, इनके लाइफ में डेफिनेट कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पर्सन जानते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है। आपका जो बेबाक नेचर है, कॉन्फिडेंट है, आप स्ट्रांग है, आप फाइनेंशियल काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन है, तो काफ़ी अट्रैक्टेड है पर्सन। आपकी हर चीज़ में जहाँ जाते हो वहाँ विक्ट्री पाते हो, विक्ट्रीज मोमेंट आपकी हमेशा रहती है। जहाँ भी जिस चीज़ में भी आप हाथ डालते हो वहाँ पे आपको सक्सेस ही मिलती है, ऐसा कुछ ऑरा आपका है।
कुछ चेंज आपने किए हैं अपने अंदर, जिससे काफ़ी अट्रैक्टेड भी है पर्सन। जी हाँ, आपको क्लैरिटी तो मिलने वाली है। एस की बहुत एनर्जी आ रही है। हो सकता है जब मैं ये रीडिंग देख रही हूँ उसके 1 घंटे में आपके पर्सन से आपको कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आ जाए, या फिर 1 डे में। बट ये चीज़ें मुझे लग रही है किसी किसी के लिए 1 वीक भी हो सकती है। चीज़ें एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। 3 आपको क्लेरिफाई कर रहा है लवर में, क्या ही बोलूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही। किसी की बहुत बड़ी विश ग्रांट होने वाली है। ये कोई अगर कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है और आपको लगता है कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन से कुछ ऐसा एनर्जी, तो एक चमत्कार हो सकता है कि आपके पर्सन से आपको ऐसी बात हो सकती है। और मुझे लगता है आप अपनी डेटिंग को काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही रोमांटिक, सेक्सुअल, पैशनेट एनर्जी आपके पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं। कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं और अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करने की बात कर रहे हैं। अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे ये पर्सन अटके डेफिनेटली हैं। अगर ये कहीं और मैरिड है तो उनकी फैमिली में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी अकेला पाते हैं। मीन्स अकेले अकेले रहते हैं, बट आपके साथ अपने सपने बुनते रहते हैं। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। कुछ स्टक है आपके पर्सन, या फिर कोई प्लानिंग आपने की कर ली थी बाहर जाने की, तो हो सकता है या तो पैसे की वजह से या तो टाइम की वजह से ये आपकी चीज़ें हैंग हो गई हैं। मीन्स बाहर घूमने का प्लान थोड़ा हैंग हो गया, या फिर स्टक हो गया, या फिर ये प्लानिंग बना ले बट ये जा नहीं पाएंगे कुछ ना कुछ मजबूरी की वजह से। या फिर इन्होंने प्लान बना लिया है बट आपको बोलने से पहले, आपको कहने से पहले इनको वो प्लान थोड़े थोड़े टाइम के लिए रद्द करना पड़ा, ऐसा कुछ लग रहा है। 10 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी बताइए। 10 ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेविल। आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में ना गाइस, तो ये किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं। बहुत कार्मिक, घोर कार्मिक है आपके पर्सन। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में बड़ा अच्छा खासा रिलेशनशिप जा रहा था, पर पता नहीं किसी टॉक्सिक पर्सन की, टॉक्सिक थर्ड पार्टी की जैसे कि एंट्री हो गई। और हो सकता है किसी किसी के पर्सन किसी एक ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में भी मुझे लग रहे हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है। या तो इनके फैमिली में कोई है, मीन्स अगर सिंगल है तो इनके फैमिली में कोई ऐसा है जो कुछ चीज़ें कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन का दिल खराब करना, आप सोच खराब करना आपको लेकर जो है, ये चीज़ें कोई करने की कोशिश कर रहा था। बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन इन चीज़ों से बाहर निकले, क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी है। ये भी बात है। फियर है आपके पर्सन के मन में, किसी से डरते हुए दिख रहे। हो सकता है इनके फैमिली में जो पर्सन है इससे डर रहे हैं, या तो आपका रिलेशनशिप अगर एक्सपोज होता है उसके कारण जो चीज़ें इनको फेस करनी पड़ सकती है उसको लेकर ये डरते हैं। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। और तीसरी बात ये है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी गंदी आदत लग गई, किसी एडिक्शन के शिकार हो गए, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताएंगे। नाइट ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं पे 9 ऑफ कप। बट इनकी विश फुलफिलमेंट आप है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इनकी विश फुलफिलमेंट आप है। इन्होंने आपके साथ धोखा किया था, कुछ बिट्रेल किया था, क्योंकि ये किसी इफेक्ट में थे, या तो किसी इनके लाइफ में जो टॉक्सिक पर्सन है इनके फियर में, इनके कंट्रोल में, इनके इफेक्ट में थे, या तो इनके ऊपर कोई निगेटिव एनर्जी किसी ने प्लांट की हो, जिसके वजह से ये पर्सन ऐसे रहते थे, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप को हैंग रखा, आपको धोखा बिटल कर दिया। बट कुछ क्लैरिटी आपके पर्सन के सामने आई है। जैसे आपके पर्सन के सामने क्लैरिटी आई है, वैसे आपके पर्सन के मन में भावनाएं आ रही कि जल्द से जल्द आपको अप्रोच करें, आपसे मिले, आपको लेकर कहीं जाए, एक रोमांटिक डिनर डेट आपके साथ सेट करें, क्योंकि आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो गए हो। देखिए, पेज ऑफ चैलिसेस को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटेकल। स्टेबिलिटी तो देना चाहते हैं ये पर्सन आपको लेकर। हो सकता है फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे 2 किंग की एनर्जी मुझे लग रही है। 2 ऐसे पर्सन आपके लाइफ में हैं। अगर आप कहीं और मैरिड है तो एक ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपकी आपकी लाइफ सेटल है, अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल रिलेशनशिप आपका जा रहा है। और ये पर्सन जो है जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनसे आप ट्रू अनकंडीशनल प्यार करते हैं। एक या तो ये आपकी एनर्जी या तो आपके पर्सन की एनर्जी। और आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों के एक होने के लिए बहुत झगड़े करने की ज़रूरत है, या फिर लोगों ने ऑलरेडी बहुत झगड़े आप दोनों में लगा दिए हैं। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो आप दोनों की फैमिली में शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसके वजह से भी मुझे लगता है कि झगड़े चलते हैं, या फिर आप दोनों की फैमिली इस रिलेशनशिप को ग्रांट नहीं कर रही, इसको एग्री नहीं कर रही। ये बात है। मीन्स अगर आप प्यार से चलने वाले लोग हैं तो शायद आपके पर्सन के फैमिली वाले जो लोग हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, समाज में क्या स्थान है, ये सारे देखकर चलने वाले लोग हैं। और इसी चलते हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको दरकिनार कर दिया पास्ट में,
तो इस बात को लेकर आपके पर्सन काफ़ी अपॉलॉजी फील करते हैं। शायद जान चुके हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप में कितने अच्छे से रह सकते हैं, ये आप ही इनको ये प्यार दे सकते हैं, ये चीज़ें शायद आपके पर्सन जान गए। तो जो कुछ भी झगड़ा फसाद आप दोनों में पास्ट में हुआ था उसको सॉर्ट करना चाहते हैं पर्सन। अभी आपको प्यार के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटेकल। जी हाँ, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी जेलस है, इनसिक्योर है। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। मीन्स अगर आपने कुछ पोस्ट डाल दी और आपके पोस्ट के ऊपर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, अपोजिट जेंडर वाले लोग, तो आपके पर्सन को बहुत जेलसी होती है, आपको लेकर इनसिक्योर फील होता है। चाहे जिसको लेकर भी आपके पर्सन बात करे आपसे, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट भी फील करते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी आपको लेट गो तो नहीं करेंगे। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई, 2 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पेज ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ। मैंने वही बोला था अपोलॉजी की इस बात को लेकर, क्योंकि इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी। देखिए यहाँ पे अगेन 2 ऑफ सोर्स, वही बात है, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी बिकॉज वो रेडी नहीं थे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के बारे में। आपके पर्सन शायद रेडी नहीं थे, और या फिर इनमें इतना साहस नहीं था, इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसीलिए ये खुद भी कंफ्यूज रहे, आपको भी कंफ्यूज किया। ये क्रॉस रोड पे खड़े रहे और वहाँ से चलते इन्होंने जब चाहा आपके साथ ये ब्रेकअप कर लिया, गोस्ट कर दिया और रिलेशनशिप को ऐसे हैंग करके चले गए। और जब इनको आपकी याद आती तब ये वापस अपोलॉजी का कप लेके आते। ऐसा कुछ सिनेरियो आपके पर्सन ने किया है, शायद अभी भी चल रहा है। उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन ने जैसे कि लगता है कि आप जैसे कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ गए, स्ट्रेंथ में आ गए, जैसे कि मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही है। तो ये अपोलॉजी के साथ उस एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त आए हैं। चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपको लेकर। ये आर्कएंजल माइकल, ये आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या रहने वाला है। अगेन यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स के एनर्जी आई है। तो जो एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप, जी हाँ, ये इनिशिएट तो डेफिनेट कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप। अगर ब्रेकअप, सेपरेशन कुछ भी चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ये कुछ भी एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर चल रही थी ना, तो देखिए एनर्जी ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहने वाली। एक मिनट, मैं अपने मास्टर मल्लिन को अच्छे से रख दूँ क्योंकि कार्ड ने गिरा दिया। कॉन्फ्लिक्ट थे आप दोनों में, आपको हैंग करके रखा है, डिटैच करके रखा है, क्योंकि कुछ झगड़े मन ही मन बहुत ज़्यादा आपके मन में शायद गुस्सा मुझे बहुत दिख रहा है। और आपने ने इनको डिटैच करके रखा है शायद, क्योंकि इन्होंने आपको हैंग करके रखा था तो ये गुस्सा लेके आप बैठ गए हो। ये आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे थे तो बदले में आप भी इनको कोल्ड शोल्डर देने लग गए। तो ये 100 111 की बात आ रही है यहाँ पे। 111 की एनर्जी बहुत आ रही है आज की एनर्जी में। स्ट्रेंथ, अगेन ये स्ट्रेंथ पावर में आ चुके हैं आपके पास। ये निकाल देंगे हैंग सिचुएशन से आपको। सो आपको ज़्यादा चिंता करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। स्टक है आपके पर्सन, इनके लाइफ में कुछ तो सिनेरियो चल रहा है, कुछ तो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं जिसके वजह से ये रिलेशनशिप स्टक है। या फिर हो सकता है आप दोनों में इस तरीके से झगड़े हो गए थे पास्ट में जिस वजह से रिलेशनशिप स्टक है। आप इनको इतने आसानी से अपने लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं, आपकी इंट्यूशन है कि आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ये आपकी इंट्यूशन भी चल रही शायद। या फिर आपके पर्सन को कुछ ना कुछ कर्म मिला है, ये पर्सन बता नहीं रहे आपको। तो ये पर्सन आपके साथ तो आते हुए दिख रहे मुझे। है थोड़े इनके नेक्स्ट एक्शन में सिचुएशन इतनी फेवर भी नहीं है, बट इनके एक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो आपको काफ़ी राहत देगी। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन बहुत ज़्यादा राहत देगी। एस ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। एस ऑफ आपको डिटैच करके रखा, कोल्ड शोल्डर दी है। सॉरी गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी। अगेन एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे इसकी एनर्जी बहुत आ रही भाई।
किसी के साथ शायद हो गया है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, आपको डिटैच करके रखा था क्योंकि इनकी कहीं और फैमिली है, आपके साथ फैमिली है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जिनके साथ भी रिलेशनशिप में थे ना, वो कोई विडो है, कोई सिंगल मदर है या फिर कोई डिवोर्सी है, ऐसा कोई पर्सन है। तो इनके कारण आपके पर्सन आप दोनों में मनमुटाव बहुत चल रहे थे। आपका रिलेशनशिप एक फैमिली होने के बावजूद भी एक खोखला रिलेशनशिप आपका चल रहा था, बट उसमें एक नई इनिशिएट आपके पर्सन करेंगे। आपके पर्सन की ओर से बार बार एनर्जी आ रही है, या फिर इनकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है, सिंगल कोई देख रहा है तो इनके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है, इनके पेरेंट है या तो कोई तो है जो आपका रिलेशनशिप एग्री नहीं कर रहा था, और उसकी वजह से आप दोनों में ये चीज़ें चल रही थी, कोई शोल्डर वाली चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ से एक इनिशिएट आती हुई दिख रही है, या तो इन्होंने उस पर्सन को बना लिया है, या तो किसी ऐसे पर्सन की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पड़ रही थी। तो उसको थोड़ा साइड आउट करते हुए आपके पर्सन आपके साथ इनिशिएट करने की कोशिश नेक्स्ट एक्शन में भी करेंगे। एस ऑफ सोर्स अगेन किंग ऑफ सोर्स। तो इन्होंने आपको डिटैच करके रखा था, आपने भी इनको डिटैच करके रखा था, आप भी इनको बराबर एनर्जी टक्कर से दे रहे थे। अब दूसरी बात यह है कि मैरिड रिलेशनशिप चल रहा था, किसी ऐसे पर्सन के इन्फ्लुएंस में अगर आपके पर्सन ने आपको कोई डिवोर्स की नोटिस देना या फिर डिवोर्स का डिसीजन सुनाना कि मैं आपसे डिवोर्स ले लूँगा, उसके बाद मैं करूँगा, ऐसे कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वो तो होती हुई नहीं दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ, इनको कोई क्लैरिटी मिल गई है और ये पर्सन आपके साथ एक बहुत प्योर एंड ट्रांसपेरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिली है आपको डिटैच करने के बाद, और आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि इनको आपको जस्टिस देना है, आपको लगकर काफ़ी ऑनेस्ट आपके साथ रहेंगे और आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बहुत रहेंगे। आपके पर्सन शायद शुगर कोटिंग नहीं करते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं, इसीलिए इनकी भावनाएं आपके लिए कितनी भी प्योर क्यों ना हो, बट इसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता नहीं है। अगेन एस की एनर्जी आ रही है, आज मेरी एनर्जी में एसी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और नंबर भी कुछ ऐसे दिख रहे हैं मुझे, 11 11 1 1 1, ऐसे कुछ नंबर मुझे दिख रहे हैं आज के दिन। तो डेफिनेटली एक ऐसी स्टार्ट तो हो रही है आपके लाइफ में, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि आपके पर्सन में मैंने करंट एनर्जी में बोला कि इनमें वो स्ट्रेंथ, वो पावर आ चुकी है, और अब ये आपके साथ वो रिश्ता आगे डेवलप करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया था एस ऑफ वांड्स एंड डेविल इन द रिवर्स। अगर आपके पर्सन कोई है इनके लाइफ में, कोई तो क्वीन ऐसी है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, जो काफ़ी कंट्रोलिंग है, और आपके पर्सन उनकी सारी बातें मानते हैं, और ये पर्सन आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, बिकॉज इसी पर्सन की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी दरारें आई थी, एक सेपरेशन मोड चल रहा था, एक जैसी की ऐसी चीज़ें चल रही थी, डिटैच करके रख दिया था। या तो इनके खुद के स्पाउस है, आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, या तो इनके पेरेंट्स हैं ऐसा कोई, या तो आपके साथ शादी होने के बावजूद इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी उसने कुछ जैसे आपके पर्सन के ऊपर स्पेल किया हो, वशीकरण, सम्मोहन, टोना टोटका किया हो। जहाँ से आपके पर्सन निकल रहे इनको कोई क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट एक्शन लेने वाले हैं। हैंगमैन की एनर्जी बताइए मुझे। हैंगमैन को देखिए, हैंगमैन ने क्लेरिफाई किया रिश्ता बड़े समय से लटका हुआ था, बट उसकी अब एक स्टार्ट तो होने वाली है गाइस। हाँ, जिसकी वजह से बहुत मिस भी कर रहे थे, काफ़ी ग्रिप भी आपके पर्सन का आपको लेकर हो रहा था, बट ये रिश्ता आगे जाता हुआ दिख रहा है। ये सिचुएशन आपके लाइफ से जाने वाली है। 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी की वजह से जंग के झगड़े आप दोनों में आगे भी होने वाले हैं। अगर ये थर्ड पार्टी मीन्स अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को भी पता है कि इन जिनसे डील कर रहे वो लोग काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, बहुत सेल्फिश है, मीन्स ये आपके साथ मैरिड है या फिर ये उनके साथ मैरिड है, बट जिनसे डील करते थे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, वो काफ़ी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, बट आपके पर्सन फिर भी उनको पूरी तरीके से छोड़ नहीं पा रहे। इस चीज़ को लेकर आप दोनों में झगड़े होंगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी का छोड़ने का दावा करते हैं बट छोड़ते नहीं हैं। ये पर्सन कनेक्टेड है, बात जब आपको बाद में पता चलती है तो इस चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं, और ये सिनेरियो आगे भी रहेगा। 8 ऑफ सोर्स, क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे जाल में फंसे हैं, शायद आपको पर्सन को भी पता नहीं है। आपके पर्सन इमोशनली वहाँ से तो निकल गए हैं, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे मामले में आपके पर्सन फंसे हैं जहाँ से निकलना इनके लिए आसान नहीं है। अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो शायद कोर्ट मैटर बहुत पेचीदा आपके पर्सन के साथ होने वाला है आगे चलकर। दैट्स वाई ये कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पाते। और अगर इनकी कोई फैमिली है तो हो सकता है जॉइंट फैमिली है, और जिन लोगों से आपके पर्सन डील कर रहे हैं, इसके पेरेंट को, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, पूरी पावर इनके हाथ में।
कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लग रही हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टक है। ये ज़्यादातर आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। मीन्स ये जितना जल्दी इनका आना होता है वैसे इनका जाना भी होता है। ये आने के लिए शायद टाइम बहुत लगाते हैं, जाने के लिए इनके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ये भाग जाते हैं जल्दी। इस चीज़ से आप परेशान हैं। हो सकता है आपके पर्सन कितना रहेंगे इस रिलेशनशिप में, थक कर आपको दी इस रिलेशनशिप से इमोशनल विड्रॉ न कर लो। पता नहीं, ये चीज़ देखकर मुझे लग रहा है या तो कोई ऑलरेडी इस मेंटेलिटी में आ गया है या तो किसी की मेंटेलिटी आगे अपने पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर हो सकते हैं। बट यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन को, हो सकता है आपके पर्सन को इन चीज़ों से निकलने का एक रास्ता मुझे दिख रहा है। एक रास्ता आपके पर्सन को मिलने वाला है जिससे आपके पर्सन की जो विश फुलफिलमेंट है आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाने की, वो ग्रांट हो जाएगी। मीन्स ये आना और जाना हो सकता है कि हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाए। कुछ ऐसा रास्ता आपके पर्सन को मिलने वाला है। या तो आप हीलिंग थ्रू आपके पर्सन को इस पचड़े से निकालेगी, या तो आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी या फिर ऐसा रास्ता मिलने वाला है। जजमेंट की बात बताएं एंजल। जजमेंट को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स। जी हाँ, कर्मा तो आपके पर्सन ने पे किया है। आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ गए तो डेफिनेटली थे, मैंने वही बोला, जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की है। और अगर आपके पर्सन ने की हो, क्योंकि जब आपसे जुड़े तब शायद काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एम्बिशियस वे में आपके पर्सन आपसे जुड़े हो। रिलेशनशिप, कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ऐसा कुछ इन्होंने सोचा ना हो। इनका शायद उद्देश्य रहा हो कि जस्ट एक टाइम पास निकालना है, और अगर फाइनेंशियल सपोर्ट आपसे मिला है तो एक फाइनेंशियल हेल्प लेनी है। ऐसा कुछ अगर आपके पर्सन ने सोचकर आपके साथ रिलेशनशिप बनाया है या फिर निभाया है, और अगर यही एटीट्यूड आगे भी रखते हैं तो पहले ही बता देती हूँ आपके पर्सन का इसका कर्मा तो मिलने वाला है चीटिंग के। बट ये रिवर्स था तो इसलिए मैं बोलूँगी कि चीटिंग की एनर्जी से निकलकर आपके पर्सन एक ट्रांसपेरेंट पावरफुल एनर्जी में आने वाले। हाई प्रिस्टेस, सॉरी गाइस, टू ऑफ सोर्स, एस ऑफ वैंड्स। जी हाँ, कंफ्यूजन तो निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। विश फुलफिलमेंट है कि एस ऑफ कप विथ 9 ऑफ कप, वही बात आ गई। किसी की बहुत बड़ी विश तो यहाँ पे ग्रांट होने वाली है। आपके पर्सन से ये जो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कंफ्यूजन की जो मात्रा चल रही, जो कंफ्यूज में रहते हैं आपके पर्सन, तो वो तो निकलने वाले। अगेन यहाँ पे एस ऑफ वैंड से देखिए, स्टार्ट यहाँ पे एस ऑफ वैंड से हुई थी रीडिंग। एस ऑफ वैंड से यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे 8 एस ऑफ वैंड से हुआ है। तो वही हमारी रीडिंग बिल्कुल भी परफेक्ट जा रही है गाइस। तो आपके पर्सन को एक या तो इंट्यूटिवली, या तो विजडम थ्रू, या तो नॉलेज थ्रू, आपके पर्सन इस जो इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन चल रही वहाँ से निकलेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। 1 का नंबर आ रहा है, आइदर 1 आवर, 1 डे, 1 वीक या फिर 1 मंथ। इस पर्सन का एक पावरफुल एक्शन आपको मिलने वाला है। आजकल ना मेरे रीडिंग में नंबर्स मुझे बहुत ये हो रहे। मैंने कल का सेशन किया था तो वही एक 4 का नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट आ रहा था, और करियर का रीडिंग चल रहा था तो वहाँ पे उनके लिए बार बार 4 की एनर्जी आ रही थी। और फिर बाद में सेकंड मैंने रीडिंग करी तो वहाँ पे एक 9 की एनर्जी आ रही थी। 9 ऑफ सोर्स सबसे डिफिकल्ट कार्ड होता है, वो छोड़कर सारे 9 आ रहे थे। मीन्स 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड्स, तो ये चीज़ है। और आज के एनर्जी में 1 का नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन भी देख लिया, फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है आपके पर्सन के साथ आपका, ये भी देख लेते हैं। यहाँ के एंजल माइकल, यहाँ के एंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कैसे रहने वाला है। टू ऑफ कप, टेम्परेंस, hermit, page of wands, star, page of coins, 2 of swords in reverse, hierophant, moon and 8 of swords in reverse। ये सारे कार्ड रिवर्स आए थे। हाँ, ये वैसे हाथ से फिसल गए थे मेरे। बॉटम ऑफ द डेक अगेन यहाँ पे 9 ऑफ कप। विश तो ग्रांट होने वाली है, कंफ्यूजन चला जाएगा, हैंग सिचुएशन चली जाएगी, हिडन जो भी चीज़ें थी वो निकल जाएगी आपकी रिलेशनशिप में।
आपको भरोसा रखिए। जी हाँ, भरोसे लायक ही आपको रिलेशनशिप मिलने वाला है इस पर्सन से। आपका रिश्ता अच्छे से बैलेंस होने वाला है। या तो हीलिंग थ्रू आप बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को, या तो यूनिवर्स अपने नेचुरल तरीके से रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। चलिए, तो आपका यूनियन तो है, सोलमेट है आपके। एनर्जी तो यहाँ पे सारी सारी आती है सारे कार्ड्स की, इसलिए कार्ड यहाँ तो नहीं बोलूँगी मैं। पेज ऑफ वांड्स, जी हाँ, बड़े चार्मिंग पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। फूल की एनर्जी के साथ रिस्क उठाएंगे, क्योंकि इनका ज़रूरी रिस्क उठाना। वैसे सारे कार्ड आ गए थे। टेम्परेंस, जी, 4 ऑफ वांड्स, हाई प्रीस्टेस, सन एंड 3 ऑफ कप, जी, एंड नाइट ऑफ वांड्स, जी, सारे कार्ड आ गए। चलो ले ही लेती हूँ, बड़े अच्छे मैसेज आए। बैलेंस हो जाएगा। जिनका मैरिड रिलेशनशिप प्रॉब्लम में चल रहा था वो भी रिश्ता बैलेंस हो जाएगा। जिनकी फैमिली नहीं मान रही थी आपके साथ शादी हो जाए आपके पर्सन की, तो वहाँ पे भी एग्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है। स्वीकृति मिलने वाली है आपके साथ शादी के लिए। और ये आप दोनों का अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो वहाँ पे भी सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। रिकन्सिलेशन, जी, यूनियन के साथ आपके पर्सन के साथ एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक विजडम में आने वाला है। स्पिरिचुअल पावर किसी की गेन होने वाली है, या फिर किसी को स्पिरिचुअल रिवार्ड मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से लंबे समय से कनेक्टेड है, यस, तो ब्लेसिंग एंड रिवार्ड तो मिलने वाला है। रिवार्ड में यही स्पिरिचुअल पावर इन्हांस होगी, रिलेशनशिप इन्हांस होगा, लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन पैशनेट के एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। एक बहुत अच्छा अबेंडेंस आपके रिलेशनशिप में आप एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे सन की भी एनर्जी आई थी शायद, यस, सन का भी कार्ड है। सारे के सारे पॉजिटिव कार्ड टेम्परेंस से आ रहे। हो सकता है हीलिंग ले रहे हैं आप किसी से, तो हीलिंग का जो असली फल है, जब आपने हीलिंग ली शायद तब आपको मिला ना हो, बट ये आपके रिलेशनशिप में फाइनल आउटकम के फेज में आप डेफिनेटली बोलेंगे कि सब कुछ जब मेरा अच्छा हो रहा है। तो यकीन माने अगर किसी से हीलिंग लिए उस वक्त फ़र्क नहीं पड़ा, बस उस हीलिंग का इफेक्ट आपको मिलने वाला है। वो होता है गाइज, हमने किसी से हीलिंग ले ली और मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। अब आपका कर्म बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है, बड़े बहुत पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आपका कर्म है इस पर्सन के साथ। पता नहीं कितने 10, 12, 15, 20, 100 ऐसे किसी किसी के लाइफ का कर्म होता है। इतने जन्म आप जुड़े और हर जन्म में एक ना एक कर्म आपने बना लिया है। तो जब तक वो क्लींस नहीं होता तब तक आपको इस रिलेशनशिप में बेनिफिट नहीं मिलता। अब आप किसी हीलर से जाते हैं, इनसे कोई हीलिंग करवाते हैं 21 डेज 41 डेज, तो इतने जन्मों का कर्मा ये 21 डेज 41 डेज में कम नहीं होता। बट उससे इफेक्ट क्या होता है कि वो जो प्रपोर्शन है, टाइम प्रपोर्शन, वो कम हो जाता है इससे, कि इस लाइफ का मीन्स इतने लाइफ के कर्मा चुकाने के लिए आपको ये पूरी लाइफ वेस्ट करनी पड़ती, तो पूरी लाइफ नहीं जाएंगी। ये बहुत शॉर्ट में फिर ये कर्मा क्लींस हो जाते हैं। हीलिंग में वो पावर होती कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी हद तक आप कम कर पाते हो। बट ऐसा नहीं कि अब हमने 43 डेज की हीलिंग ले ली, चलो 44 डेज में मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं। यूनिवर्स के कुछ रूल होते हैं। आपने हीलिंग से ये टाइम प्रपोर्शन कम कर दिया है, बट ये बहुत जल्द हमके लाइफ में अबेंडेंस लाएंगे। तो नेचुरल तरीके से आपकी लाइफ का अबेंडेंस करने के लिए किसी किसी को 20 साल 10 साल लग सकते हैं, बट ये हीलिंग थ्रू आपकी एनर्जी 1 साल में कन्वर्ट होती है, 6 महीने में कन्वर्ट होती है। तो तब नहीं होता, बट ये तब होता है। जब ये होगा तब आप ये समझ लेना कि आपने उस वक्त हीलिंग की थी, उसका बेनिफिट आपको मिलना है। करना क्या है आपको? थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू एंजल बोलना है कि आपने मेरी लाइफ सुधार दी, क्योंकि आप ही का जो कुछ भी वो क्लियर किए बगैर यूनिवर्स भी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे खुद भगवान जी ने भी जब जन्म लिया है, किसी भी मजहब के भगवान आप ले लो, आपको पता होगा अपने अपने भगवान की हर एक स्टोरी, तो उन्होंने अपने लाइफ में वो पेन सबको सहा ही है। अब तो वो तो भगवान है, उनके ऊपर तो कोई कर्मा भी नहीं, पास्ट लाइफ का कुछ जुटाव कुछ भी नहीं है, बट फिर भी उन्होंने ये चीज़ें सहन कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि ये दस्तूर है इस लाइफ का। यहाँ पे आप आए हैं तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लाइफ किसी की होती ही नहीं। हर लाइफ में संघर्ष है, हर लाइफ में स्ट्रगल है। ये सिंपल फॉर्मेट है। और उसके साथ अगर पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जुड़ा है और निगेटिव वाला हो तो लाइफ थोड़ी बहुत हेल्थ तो होने वाली है। अब इससे निकलने के लिए क्या कर सकते हैं हम? या तो अपने आप को ही खुद इतना स्ट्रांग बना लो, मजबूत बना लो कि भाई हम हर चीज़ का फेस करने के लिए हम रेडी है, क्योंकि हम अब तक जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेंगे। ये हम लोगों को ये चीज़ें अब पता चल रही है, और अब ये जो सोशल मीडिया इसके थ्रू कहीं ना कहीं से गाइडेंस जाती। बट बात सोचो, जो हमारे पुराने हमारे बुजुर्ग थे उनको तो कुछ भी पता नहीं था, वो तो अपने थॉट प्रोसेस से हर चैलेंज को डील करते थे। तो ये मुश्किल नहीं है चीज़ें,
सबके लिए ये चीज़ें पॉसिबल है, बस बढ़ाना नहीं है। दुख, दर्द, चैलेंज, संघर्ष, धोखा, इन चीज़ों को बढ़ाना नहीं। ये मैं मानती हूँ आज के लाइफ में चीटिंग, धोखा, बिटिल ये बहुत गुना बढ़ गई है, पास्ट लाइफ के हिसाब से बहुत गुना बढ़ गई है। और पास्ट लाइफ में इतनी ज़रूरत शायद ना पड़ी हो मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, हीलिंग, बट आज के लाइफ में ये पड़ रही है। बट आज के लाइफ में आपके लिए बेनिफिट भी ये है कि आपको गाइडेंस तो मिल रही है, आपको अवेयर तो हो रहे, बस इसका ख्याल रखें। चलिए हर्मिट की बात बोलते हैं। ऐसे ही रीडिंग थ्रू ही कुछ ना कुछ काउंसलिंग हो जाता है। हर्मिट की बात बताएंगे। 9 ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, आइसोलेशन मोड जितना भी जा रहा है ना, आपके फेवर में आ रहा है, वो आपके लिए एफर्ट लेगा, वो अच्छा आपका रिश्ता बन जाएगा इसका, क्योंकि ये परमानेंट डिसीजन के साथ आपके पर्सन इस रिश्ते को निभाएंगे आगे। और जो रिलेशन, जो इनका डिसीजन ही आपके लिए काफ़ी फेवर रहेगा। देखिए यहाँ पे दोनों कार्ड देखो, दूसरा नीचे करके मैं निकालती हूँ। एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे आप दोनों में, बट एक पेज अपोलॉजी के साथ ये पर्सन क्या करने वाले हैं ना आपको, अगेन 6 ऑफ कप, ये आपका और इनका पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन डेफिनेटली है। तो आपको अपोलॉजी भी मिलने वाली है, अप्रोच भी मिलने वाला है, इनसे आपको प्रपोज आने वाला है। ये प्रपोज भी करेंगे, शादी भी करेंगे और रिलेशनशिप को बहुत सक्सेस, गोल्डन फ्यूचर में भी कन्वर्ट करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप को। जी हाँ, स्टार को क्लियरिफाई कर रहा है, स्ट्रेंथ, मजबूत रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट करने वाली है, सारे कर्मा तो क्लीन हो जाएंगे आपके। देखिए पेज ऑफ कॉइन्स वैसे तो हाथ से निकल गए थे, बट मैं लूँगी। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन, बॉटम द डेक 2 ऑफ कप। या तो आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट कर रहा था, जिसकी वजह से आपके पर्सन बार बार आपको चीट कर रहे थे। बट उसके बाद आप जिस तरीके से अपनी हीलिंग एनर्जी आप एक्सपांड कर रहे हो, आपको देख हीलर है, मुझे लग रहा है, या तो आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग पावरफुल हो गई है, एक क्रिएटर आप बन गए हो, या तो किसी तगड़े हीलर से कनेक्ट होकर आप अपनी लाइफ की सारी समस्या नील करने वाले हो। तो ये पर्सन, आप चाहते कि इनकी चीटिंग की एनर्जी चले जाए और ये आपके साथ वैसे आ जाए जैसे आप चाहते हैं, तो ये आ जाएंगे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही, शायद आप ठीक से बात नहीं कर पाते इनको। 2 ऑफ सोर्स इन रिवर्स बताइए, या फिर नो कम्युनिकेशन, लेस कम्युनिकेशन चल रहा है। कर्मा, जी हाँ, इनको कर्मा तो डेफिनेटली मिला है गाइस। ये जो आपसे सेपरेशन मोड इन्होंने दिया था ना, इनको कर्मा मिला था। अगर ये ग्रीडी थे, ये कुछ अपना स्वार्थ मतलब समझकर, अपना स्वार्थ मतलब जानकर आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को लेके जा रहे थे, मीन से अपना उल्लू सीधा कर रहे थे आपके साथ, और आप इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। आप बड़े ट्रू डेडिकेटेड लव के साथ इनको अपना प्यार दे रहे थे। एंड इन द अदर वर्ड्स, वो क्या इनके, दे यूज योर इमोशंस, दे यूज योर फिलोसॉफी, दे यूज योर प्योर एंड ट्रांसपेरेंट डेडिकेशंस। बट ऐसा नहीं उन्होंने यूज़ कर लिया और अपनी मनमानी कर ली, नहीं, इसका बहुत बड़ा कर्मा ये पे तो करने वाले। सॉरी गाइस, बहुत बड़ा कर्मा ये पे करने वाले, अगर ये खुद ही ग्रेडी रहे हैं तो। अगर इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी संभालने के लिए, अपना स्टेटस संभालने के लिए आपके साथ कुछ ना कुछ अन्याय डेफिनेटली किया है, आपको क्लैरिटी नहीं देना, आपको बीच में छोड़ देना, आपको हैंग ओवर रखना, आपको एंजाइटी देना, एनेक्सिटी देना, ऐसा कुछ किया है, इनको वो कर्मा तो पे करने वाले हैं। तो कर्मा किस सेंस में हो सकता है, या तो इनका फाइनेंस रुक गया है, इनको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इनको फील हो रहे हैं, या तो इनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या तो उनके सराउंडिंग के लोग उनके साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया हो। तो वो जो रियलाइजेशन होता है ना, अपने को कर्मा जो मिला है, जो मैंने बहुत कम वर्ड में बताए, हो सकता है कुछ अलग भी कर्मा इनको मिल गया हो। तो वो जो होता है ना, अपने साथ बुरा होने के बाद हम सोचते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो यूनिवर्स ही, डिवाइन ही इनके दिमाग में वो थॉट लाते कि तूने उस बंदे के साथ, उस बंदी के साथ ऐसा किया, तो तेरे साथ ऐसा होना ही होना है। यूनिवर्स इतना भी नहीं चुकते रियलाइज करवाने के लिए। अब ये आपको बोलेंगे नहीं कभी कि इनको ये रियलाइजेशन हो गया, बट ये कर्मा डेफिनेटली पे करेंगे जब जब भी आपके साथ कुछ गलत करेंगे। फेथ, बट इसकी कंडीशन क्या है, आपको फेथ होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर। आप खुद ही यूनिवर्स को कोसेंगे तो कैसी चीज़ें होंगी। जी हाँ, भरोसा रखिए। जो आपसे आपको मैनिपुलेट करता है, ईगो में आता है, आपको कोल्ड शोल्डर देता है, गोस्ट करता है, ब्लॉक करता है, वो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपके लाइफ में दोबारा आएगा। आपको क्या करना है, भरोसा रखना है। मून की बात बताइए मुझे। मून को क्लियरिफाई कर रहा है पे हाई प्रीस्ट एंड टावर मोमेंट। जी हाँ, अगर आपकी अच्छी खासी जिंदगी अगर एक ब्रेकअप की चीज़ों में आ गई थी, स्टार की एनर्जी,
एक ब्रेकअप में कन्वर्ट हो गई थी गाइस। तो देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्ट एंड स्टार दोनों बात ये इंडिकेट करते, या तो किसी एक्सपर्ट से आपने हीलिंग ली है, या तो आपके पर्सन के ऊपर किसी एक्सपर्ट द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी इम्प्लाई की जाती थी बार बार, या फिर आगे भी संभावना है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों में फिर से ब्रेकअप करने की कोई कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आप दोनों की रिलेशनशिप को हिडनली इनकी इंटेंशन ऐसा कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए। ये बुजुर्ग है, ये बड़े समंजस है, इनको बड़ा समझदार मैच्योर लोग मानते हैं, बट इनके हिडन इंटेंशन कुछ ऐसे है कि जो आपकी अच्छी खासी जिंदगी, आपका अच्छा खासा रिश्ता इस पर्सन के साथ आगे जा रहा है तो वो टूट जाए, ऐसे ऐसे किसी की हिडन इंटेंशन है। या तो इस तरीके से बातें आपके पर्सन के साथ कोई करता है आपके पीठ पीछे, आपके बिना नॉलेज के, या फिर ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये जानते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता है, और आपने ये समस्या दोबारा ना आ जाए आपके लाइफ में, आपकी पीठ पीछे कोई ऐसा ना करे और आपको ये बर्डन ना मिले, इसी के लिए आप खुद ही किसी एक्सपर्ट से डील करेंगे, किसी एक्सपर्ट से अपने रिलेशनशिप को, पर्सन की रिलेशनशिप की हीलिंग करेंगे, ताकि कोई आपके रिश्ते को खराब ना कर पाए, और ये सक्सेसफुल होगा। अब देखते हैं 8 ऑफ सोर्स, क्योंकि स्टार के कार्ड यहाँ पे 2 बार आई, विश तो आप ही की ग्रांट होने वाली है। 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, 9 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन अगर इतना होने के बाद भी किसी ऐसे हालात में स्ट्रक है जहाँ से 100 कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पा रहे, तो आपके पर्सन की इंटेंशन तो उतने मुझे गलत नहीं लगते, बट आपका शायद ट्रस्ट इशू बहुत बड़ा हो सकता है आपके पर्सन से ज़्यादा। तो इन चीज़ों आप नज़र रखेंगे, ऐसा नहीं प्यार करते, नहीं प्यार करते हैं, नज़र रखेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पर्सन कहीं और ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में, इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो आपके पर्सन जब तक इनका लीगल मैटर ख़त्म नहीं होता तब तक शायद आपसे थोड़ा बहुत दूरियां बनाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन को ये अंदाज़ है कि आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखी जा रही है, कोई इनकी इंक्वायरी कर रहे हैं। आप खुद भी आपके पर्सन की, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है इसकी इंक्वायरी लेते हुए दिख रहे, किसी से रीडिंग लेते हुए दिख रहे, या तो किसी डिटेक्टिव को हायर करके इनकी सारी जानकारी जानने की आप कोशिश कर रहे हैं, या आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे। या तो आप करेंगे, या तो आपके पर्सन जानबूझकर आपके साथ ही डिफरेंस थोड़ा बना लेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा लगता है कि कोई नज़र रखे हुए हैं, या तो आप दोनों के ऊपर किसी की नज़र है। तो ये हो गया फाइनल आउटकम। तो रीडिंग तो वैसे अच्छी आई है गाइस, तो मुझे तो अच्छी लगी रीडिंग बहुत, क्योंकि जिस एंगल से मैं इस रिश्ते को देख रही हूँ ना, तो इतना आसान नहीं था इस रिश्ते को डील करना, बट आपने कर लिया। ये फाइनल आउटकम में एनर्जी भी आना, डिफ़िकल्टी इतनी है उसके बावजूद भी आपके फेवर में एनर्जी आना, इट्स अ गुड थिंग। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे दर्शकों के ऐसे कौन सा मैसेज है जो वो मेरे दर्शकों को देना चाहते हैं। देखिए पहला ही मैसेज क्या आया है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है शायद आप दोनों का, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही लग रहा है मुझे। फेथ रखिए जी, आपके पर्सन के ऊपर भी फेथ रखो, यूनिवर्स के ऊपर भी फेथ रखो, इस रिश्ते के ऊपर भी फेथ रखो। रिलेशनशिप आपका ब्रोकन तो हो गया है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर रिश्ता टूट गया है आप दोनों का, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इन्होंने यहाँ के एनर्जी मिलना तो डेफिनेटली है आपको, एक दिन कोई नहीं जुदा कर सकता। लॉन्गिंग है, हाँ जी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूरियाँ बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला ना आपके पर्सन को कुछ एडिक्शन लगी है, इस एडिक्शन के शिकार हो गए हैं ये, बट आपको लेकर आपके पर्सन के मन में ट्रू अनकंडीशनल लव आ रहा है गाइस। आपके पर्सन आपके अनकंडीशनल लव को भी समझ गए, और आपके पर्सन भी अब आपको वही अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। 101% आपके पर्सन ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में थे, या फिर अभी भी है, एडिक्शन के साथ आ रही नई चीज़ है। बट आपको फेथ कहाँ पे रखना है, आपको फेथ रखना है लाइफ में अबंडेंस आनी है, मैनिफेस्ट, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। या तो आप ट्विन फ्लेम है, नहीं तो हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है। ये है आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस आपके लिए। अब मैं देखती हूँ एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डी एंजल क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए।
कम्युनिकेट क्लियरली, मैंने वही बोला, शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। आस्क योर एंजल्स, जी हाँ, आप ले सकते हैं, एंजल्स से गाइडेंस ले सकते हैं। फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दीजिए, उनको भूल नहीं पा रहे आप, उनको माफ़ नहीं कर पा रहे, भूल भी नहीं पा रहे, माफ़ भी नहीं कर पा रहे। रिकन्सिडर कर सकते हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे जो सोर्स के एनर्जी में। यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक मैसेज, यस, सबसे बिग यस आ गया, कंफर्मेशन आ गया आपको। कब? सिचुएशन विल इम्प्रूव, जी हाँ, हो जाएगी। वक्त मैंने 1 का बोल दिया है आपको, मुझे 1 की एनर्जी ज़्यादा आज लगी। तो ये थी आज की रीडिंग। मैं सेकंड वाली भी रीडिंग बहुत जल्द अपलोड करूँगी गाइस, बट ये अपलोड के लिए टाइम लगता है, वीडियो बड़ी होती है, तो बस उतना आप वेट कीजिए, मैं वही बोल सकती हूँ, कोशिश तो करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।